अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट डिमांड थी स्टूडेंट्स की वो ये थी कि डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का चैप्टर सर इस तरह से पढ़ा दिया जाए कि एमसीक्यूज क्लियर हो जाएं हमारे। तो आज के इस लेक्चर में हम किंगडम एनिमेलिया या डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स के चैप्टर को पढ़ लेते हैं इस अंदाज से कि आपके एमसीक्यू सारे क्लियर हो जाएं। देखो, सबसे पहले इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है ना, वो ये पूछा जाता है कौन सीलोमेट है, कौन एसीलोमेट है। तो हमने यहाँ पर इसको बहुत आसान कर दिया आपके लिए कि दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक वो है जो सेल लेवल पर चलती है और एक वो है जो टिश्यू लेवल पर चलती है। जो सेल लेवल पर चलती है उसको आप नाम दे रहे हैं पैराज़ोआ, और एक फाइलम है जो पॉलीफेरा, वो पैराज़ोआ है। बाकी सारे देखो, हम टोटल 9 फाइलम की यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बुक में मौजूद है। वैसे 33 फाइलम्स हैं। रेस्ट ऑफ ऑल से मेरी मुराद है बाकी जो 8 बच जाते हैं वो तमाम। फिर हमारे पास आता है एसिलोमेट यानी विदाउट बॉडी कैविटी पॉलीफेरेंस हैं। सुडोसिलोमेट नेमाटोड्स हैं और फिर सिलोमेट में हम कहते हैं बाकी तमाम शामिल हैं। डिप्लोब्लास्टिक दो सेल लेयर ओनली नाइडेरिया, बाकी सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो अगर आपसे पूछता है एकानोडर्मिडा क्या है, आप याद रखना सर वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर सिमेट्री बायलेटरल, सारे बायलेटरल हैं सिवाय रेडियल को छोड़ के। अच्छा, अब यहाँ पर जो इकानोडर्मेटा है उसके जो एडल्ट है वो रेडियल हैं, बाकी उसके जो लार्वल स्टेज है वो बायलेटरल है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको मेंशन नहीं किया, मैं आपको लेक्चर में समझा रहा हूँ। फिर आता है प्रोटोसोम्स एंड ड्यूटरोसोम्स। सर जिनमें पहले माउथ बनता है वो प्रोटोसोम्स कहलाते हैं। वो एनालिड्स, मॉलस्क और आर्थ्रोपोड्स हैं। जिनमें माउथ और एनस बनता है वो दो हैं, एकायोडर्मेटा और कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा भी होता है लेकिन वो इस 9 फाइलम में शामिल नहीं है, तो हमने इसको मेंशन नहीं किया। ये इस तरह से आप अगर याद कर लोगे ना बच्चों, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर सवाल एग्जाम्पल पर लाजमी आता है, तो हमने सबकी एग्जाम्पल अलग से लिख ली यहाँ पर। ये चैप्टर यहाँ से इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद चैप्टर को बुक से रीड करने की भी इंशाल्लाह नीड नहीं होगी। पॉरीफेरा में 3 एग्जाम्पल, साइकॉन, यूप्लेक्टेला, स्पॉन्जिला। नाइडेरिया में हाइड्रा, जेलीफिश, सिएनेमोन। प्लेटियलमेंथिस में प्लानेरिया, उसका नाम डिजेसिया। लिवर फ्लूक, फेशियोला। टैपफॉर्म, टीना सेजिनेटा। नेमाटोडा में एनसाइक्लोस्टोमा और एस्कैरिस। एनिलिड्स में बेटा फिर हमारे पास नेरीज है, लीच है, अर्थवॉर्म शामिल हो सकता है। मॉलस्क में यूनियो, ऑक्टोपस, पैल्यूसर। आर्थ्रोपोड्स में, आर्थ्रोपोड याद रखिएगा कि लार्जेस्ट फाइलम है हमारे पास। स्कॉर्पियन, प्रॉन, मॉस्किटो, हनी बीज एंड फ्लाइज। एकाउडर्मिटा में स्टारफिश है, सी अर्चिन है, सी ककम्बर है और ब्रिटल स्टार है। ये एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है। फिर बेटा जो आपके पास एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है ना, उसका मैंने एक चार्ट बना दिया है, किस में क्या चीज़ मौजूद है, किस में क्या चीज़ मौजूद नहीं है। 5 हेडिंग है जो सब में चलेंगी, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम। पॉलीफेरा में आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्ट होता है तो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, कोई एक्सक्रीशन नहीं, कोई नर्वस सिस्टम नहीं। नाइजीरिया में सिस्टम सैक्लाइक बनेगा सर, रेस्पायरेटरी सिस्टम नहीं है, ट्रांसपोर्ट गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम से होगा, एक्सक्रीशन नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं। प्लेटियलमेंथिस में सर ब्रांच सिस्टम बनेगा, रेस्पायरेशन डिफ्यूजन से, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। हाँ, एक्सक्रीशन के लिए सेल्स बनेंगे, उनको आप प्रोटोनेफ्रीडिया कह देंगे या फ्लेम सेल कहेंगे। नर्वस सिस्टम लैडर टाइप है। नेमाटोडा में आप कहेंगे सर ट्यूबुलर कंप्लीट, रेस्पायरेशन डिफ्यूजन, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, एक्सक्रीशन कैनाल से होगी। नर्वस सिस्टम में सर गैंग्लियास बनना स्टार्ट होंगे। इस चार्ट के बाद ना आपको ये इजीली याद हो जाएगा। एनालिड्स से आप शुरू करते हैं तो कहते हैं सर अब कंप्लीट आएगा सब में, यानी माउथ भी होगा और एनस भी होगा। फिर डिफ्यूजन है आपके पास बेटा, ट्रांसपोर्ट इनमें भी नहीं है, एक्सक्रीटरी बाय कैनाल सिस्टम एंड यहाँ पर भी गैंग्लियास मौजूद है। एनिलिडा सर ऊपर से कंप्लीट चलता हुआ आएगा, अब रेस्पायरेशन डिफ्यूजन से हो रही है अब तक यहाँ पर। अब क्लोज टाइप है, मतलब ब्लड वेसल्स मौजूद हैं यहाँ पर। नेफ्रीडिया और गैंग्लिया इसकी इसके नर्वस सिस्टम में, नेफ्रीडिया इसके एक्सक्रीटरी पार्ट। मॉलस्का यहाँ कंप्लीट है सर। अब जो एक्वाटिक है उनमें गिल्स हैं और अगर कोई टेरेस्ट्रियल है तो उनमें लंग्स हैं। ओपन टाइप का मतलब है ब्लड वेसल्स एब्सेंट हैं। सेम नेफ्रीडिया आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और स्टिल गैंग्लियाज मौजूद हैं, चूंकि ब्रेन अभी तक बना नहीं है। आर्थ्रोपोडा सिस्टम कंप्लीट है, दे कंटेन बुक लंग्स। ओपन टाइप इनकी आपके पास ट्रांसपोर्ट है और एक्सक्रीशन बाय मालपिजन ट्रिब्यूल, आपने इनकी स्लाइड्स भी बनाई हैं अपने प्रैक्टिकल्स में, ये अगेन गैंग्लिया है। ये कंप्लीट है लेकिन याद रखें सर ब्रिटल स्टार में कंप्लीट नहीं होती, ये पूछा जाता है हमसे। रेस्पायरेशन के लिए वाटर वास्कुलर सिस्टम है जिसको आप ट्यूफीट का नाम दे रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई एक्सक्रीशन का सिस्टम नहीं है। और ब्रेन इनका सिंप्लीफाइड है, ब्रेन होता ही नहीं है, ब्रेन एब्सेंट है इनमें, सिंपल गैंग्लियाज आपके पास यहाँ पर मौजूद रहते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा इस चैप्टर के लिए। और अगर आप पहली मर्तबा देख रहे हैं, कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं एमडी कैट 2024 के हवाले से। तो इंशाल्लाह आपको भी अपडेट्स मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।